मेरे पास सबसे ज्यादा जो कमेंट आए तो पटवारी भर्ती को लेकर आए, और पटवारी भर्ती के अंतर्गत बच्चों के सबसे ज्यादा एक कमेंट ये आए मेरे पास पिछले वीडियो के अंतर्गत, जिसमें मैंने पटवारी भर्ती के बारे में कुछ जानकारी दी थी। लगभग 80% जो है कमेंट मेरे पास ये थे कि सर हमें ये बताइए कि अब तो हमें ये जानकारी मिली है कि एमपी पटवारी भर्ती जो हुई थी हाल ही में, उसके जो है ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं, कुछ दिन में बंटने वाले हैं, तो अब हम क्या करें? हमने इतनी पढ़ाई की सर, हमने इतनी मेहनत की सर, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा। हम पेपर देने गए, इतनी मेहनत की हमने, 2 साल से 4 साल से इतनी मेहनत की, हमारे माता पिता का हम पर जो है लगातार तनाव बनता जा रहा है। हमने इतनी मेहनत से इतनी परीक्षाएं दी, इतनी ज़्यादा परीक्षाएं देते देते हम थक गए, आखिर हम क्या करें, है ना? और सरकार भी नहीं सुन रही मध्य प्रदेश में, है ना? मुख्यमंत्री जी के कुछ ना कुछ करना चाहिए था, वो भी नहीं सुन रहे, तो हम क्या करें? हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ। अभी जो है दिल्ली से आए हुए थे एक इंटरव्यू लेने के लिए, जो कि जाने माने हैं सौरभ द्विवेदी जी। तो उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू लिया यहाँ पर मोहन यादव जी का, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के माननीय जो है मुख्यमंत्री हैं हाल ही के। तो उनसे एक इंटरव्यू लिया गया हाल ही में, जो कि उज्जैन नगरी के अंतर्गत लिया गया। वहां पर चलते हुए उन्होंने बताया, उनसे एक प्रश्न पूछा उन्होंने कहा कि सर हमें ये बताइए कि मध्य प्रदेश पटवारी को लेकर युवाओं में बहुत सारा जो है आक्रोश है, आखिर इसका कारण क्या है? आखिर वो लोग जो है युवा चाहते हैं कि दोबारा से री एग्जाम हो, या तो री एग्जाम हो या फिर दोबारा से जो है चेक हो जाए। दोबारा से वो चाहते हैं कि एक बार फिर से जांच हो इसकी, जो कि सही निकल कर आए। तो देखिए उनका कहना क्या है, उन्होंने सीधा सा केवल ये कह के टाल दिया, उन्होंने सीधा सा केवल एक बात कह के टाल दी दोस्तों, कि वो रिपोर्ट तो मैंने सही तरीके से देखी नहीं है, लेकिन हालांकि उस रिपोर्ट में सब सही है ना? और सब सही है, दोबारा जो है जांच करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो केवल ज्वाइनिंग, इसीलिए हमने ज्वाइनिंग का आदेश दे दिया। तो आप बताइए, तो मुझे आप बताइए कि अब क्या कर सकते हैं? बताइए, कम से कम क्या आपका कुछ जाता था क्या? आपका कुछ चला जाता क्या? आप अगर दोबारा से जांच का आदेश दे देते तो जांच हो जाती दोबारा से, जो लोग भी इसके जिम्मेदार थे वो लोग जो है उनको सजा मिल जाती, दोबारा कभी इस तरीके से एग्जाम नहीं होता, दोबारा जब भी एग्जाम होता तो कोई ऐसी धांधलेबाजी नहीं करता। लेकिन आपने ही तो बढ़ावा दे दिया ना, आपने ही तो बढ़ावा दे दिया ना। जब आप ही बताइए, आप अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हमने सही तरीके से, मैंने खुद रिपोर्ट को पढ़ा नहीं, तो आपने जब पढ़ा नहीं तो आपने ये कैसे मान लिया कि सही है? आप मुझे बताइए, आप मध्य प्रदेश के युवाओं को जवाब दीजिए ना। फिर आपकी जो है आवाज ऐसी क्यों लड़खड़ा रही है? क्या मध्य प्रदेश की राजधानी है ना दिल्ली है? आप ही बताइए, आप ही के टॉपर बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली, तो फिर भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी सिंगापुर है क्या, कि पेरिस है? कम से कम आप डॉक्टर हैं, आपने डॉक्टर की डिग्री ली हुई है, आपको तो ये बात समझनी चाहिए ना। यहाँ किसी एक का सवाल होता, ठीक है, मेरा सवाल होता, किसी एक भाई का सवाल होता, किसी एक बहन का सवाल होता तो ठीक है। यहाँ पर आपके राज्य के उन युवाओं के जीवन का सवाल है, जो सही तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सही जो है तैयारी कर रहे हैं, जो ईमानदारी से अपनी मेहनत को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, उनका सवाल है, उनके गरीब माता पिता का सवाल है। आप जानते हैं इसका भविष्य, युवाओं के भविष्य के बारे में आप खिलवाड़ करने जा रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। तो क्या हम और हमारे जितने भी युवा हैं, क्या इसीलिए आपको वोट देकर चुना है? क्या आप हमारी बातों को नजरअंदाज कर दें? आप बताइए, ये किसी सवाल का जवाब नहीं होता सर, कि आप आज बिना रिपोर्ट पढ़े और आपने रिपोर्ट को ध्यान नहीं दिया। क्या आपके पास इतना भी टाइम नहीं था कि आप उस रिपोर्ट को देखते? ठीक है, आप नहीं देख सकते थे, आपके पास टाइम नहीं रहता, मैं मानता हूं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो आपके पास जो भी लोग रहते हैं, आपके पास तो लोग रहते हैं, तो कम से कम आप उन्हें बोल देना था कि पढ़िए एक बार, क्या रिपोर्ट में आया हुआ है। कम से कम उसके अनुसार तो आपको डिसीजन लेना था, कि हो गया, हवा में बात करते हैं आप, इसके बारे में क्या बोलेंगे? अब क्या बोलेंगे? अब अगर हम बोले, कोई भी बोले कि सरकार भ्रष्ट है,
तो यहां तो आप ये बोलेंगे कि सरकार को, राज्य के युवा ऐसे बोल रहे हैं, राज्य के लोग ऐसे बोल रहे हैं, भरोसा नहीं है सरकार पर। अब क्या बोले बताइए आप? ये कोई जवाब नहीं हुआ सर। हमने इतनी मेहनत की, हमने इतनी मेहनत की वर्षों से, हमारे माता पिता की भी कुछ उम्मीदें हैं, हमारी भी कुछ उम्मीदें हैं, और हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, नौकरी की, जॉब की भीख नहीं मांग रहे। हम कोई भी आपसे जॉब की भीख नहीं मांग रहा। आपके ही देश को चलाने के लिए, आपके ही राज्य को चलाने के लिए सही व्यक्तियों को तो आप चुनना ही नहीं चाहते। अगर आप सही व्यक्तियों को चुनना चाहते ना, सही काम करने वालों को चुनना चाहते ना, तो जरूर दोबारा से, या तो दोबारा से आप है ना, जो है दोबारा से एग्जाम करवाने का जो है आदेश देते, या फिर दोबारा से चेकिंग करवाने का, रीचेक का एग्जाम, सॉरी रीचेक करवाने का जो है आदेश देते। इस तरीके से आप लड़खड़ाते नहीं। सब घुला मिला हुआ है दोस्तों, सब घुला मिला। यहां जब तक ऊपर बैठे वाले लोग नहीं सुधरेंगे ना, जब तक आप कुछ भी कर लो, कितना भी पढ़ाई कर लो, सोच लो। मैंने पहले भी कहा था, एक वीडियो मैंने उस टाइम पे बनाया था, मैंने कहा था कि आप लोगों का जो है ना, आप लोगों का जो है अब एक तरीके से वही आपकी कठिन परीक्षा है जब आप बोर्ड देने जाते हैं। कम से कम उस समय सोचना था। अब आपने किसको चुना है, आपको आज अंदाज लग रहा है, आपको आज अंदाजा हो रहा है आपने किस व्यक्ति को चुना है, कैसे आपके राज्य का भविष्य निर्माण होगा, कैसे आपके देश का भविष्य का निर्माण होगा। अब बताओ, आप बताइए, क्या मेरी बात से आप सहमत है या नहीं है? तो कमेंट में बताइए सीधे कि नहीं, फिर से आप इसी तरीके से करेंगे। इसमें किसी और की गलती नहीं है दोस्तों, मैं तो मानता हूं कि आपकी और हमारी खुद की गलती है, क्योंकि हमने जब वोट देते समय हमने सोचा नहीं। हर बार यही कर दिया जाता है, लेकिन मैं आपको समझ में नहीं आएगा। हमेशा अगर मेरे से छोटी सी गलती हो जाए तो आप लोगों के 50 कमेंट भर जाते हैं। लेकिन आज इस बात के लिए कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं। हम कहते हैं आप इंदौर आओ, भोपाल आओ, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए जाते हैं। उधर क्यों जाते हैं? आपके लिए ना, खुद के लिए ना। तो क्या आपको वाली में वहां परेशानी होती है? और कमेंट में ऐसे लिखते हैं जैसे बादशाह हो तुम। ठीक है, कोई बात नहीं, जो आपको अच्छा लगे आप वो करिए, जो बाकी तो सब चल ही रहा है, क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, जरूर जितने मेरे भाई बहन हैं ध्यान दें। और देखिए, आपका केवल काम है पढ़ाई करना। आप, मैं कहूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी एग्जाम को तैयारी करिए, वनडे एग्जाम का। ज़्यादा मेहनत, इतनी मेहनत आपने की है तो थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। एसएससी के एग्जामों की, एसएससी सीजीएल, एसएससी या बैंकिंग वगैरह के एग्जाम की आप तैयारी करिए। अगर आपका एग्जाम निकल जाता है तो आप उस पर जो है सेटल हो जाएंगे। अगर अब नहीं होता तो इसके साथ साथ भी मैं कहना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ करिए जीवन में, अभी से लग जाइए। सोचिए, आप अगर अभी तक कुछ करते होते तो आज आप यहाँ बैठे नहीं होते। आप क्यों पढ़े हैं सरकारी नौकरी के पीछे? आज भी आपके पास समय है, सरकारी नौकरी के चक्कर में आपकी जिंदगी हो जाएगी बर्बाद। ये मैं कहता हूँ, कुछ ना कुछ करो, आप हो जाएगा। तैयारी भी करते रहो, अगर हो जाएगा तो ठीक है, क्योंकि ये तो भगवान भरोसे ही चल रहा है। यही सोचो कि भगवान भरोसे ही चल रहा है, वो तो तुम्हारे हाथ में है नहीं, वो तो उनको करना है जो करना है। किस्मत होगी तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो दोस्त, जितने भी लोग मेरी बातों से ये सहमत हैं कि बिना रिपोर्ट देके जो है नहीं करना चाहिए था, फैसला नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के जो है लाखों युवाओं की बात है, लाखों करोड़ों युवाओं की बात है यहाँ पर, तो कम से कम एक नज़र इस तरीके से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। ये गलत है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो कमेंट में लिखिएगा।
तो बस इसी के साथ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने माता पिता का ध्यान रखिए, और कुछ और करना चाहते हैं तो जीवन में साथ साथ करते रहिए ताकि आप लोगों को भी जीवन अच्छे से चलता रहे। ठीक है ना, बस। और अगर वीडियो में कुछ जानकारी थोड़ा बहुत भी अच्छी लगी हो तो मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे। मैं ये नहीं कहता कि किसी से गलती नहीं होती, मेरे से भी गलती होती है, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी भी गलतियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मेरा सवाल है एक व्यक्ति का तो ठीक है, लेकिन यहाँ हजारों लाखों युवाओं का सवाल है, इसलिए